हेलो नमस्कार। मिस्टर टेक्नो शर्मा चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो IIBF एग्ज़ाम का आज पाँचवा पार्ट लेकर आए हैं। तो इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं, जो अगर आप CSP लेना चाह रहे हैं या ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं या मिनी बैंक ब्रांच खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए, इस पार्ट में, पाँचवा पार्ट में टोटल 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कियोस्क बैंकिंग चैनल के अंतर्गत निम्न में से कौन मुख्य कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, उपयुक्त सभी, A, B, C। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, POS मशीन एक छोटा यंत्र है जो लगभग सभी व्यवसाय केंद्रों पर स्थापित होता है, जो अपने ग्राहकों को नकद रहित खरीद करने की सुविधा प्रदान करता है। पोस का पूर्ण रूप है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, पॉइंट ऑफ सेल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कियोस्क ऑपरेटर के लिए संरचनागत मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, उपयुक्त सभी, A, B, C। इसका तीनों हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ATM एक बैंकिंग चैनल है। ATM संक्षिप्ताकार से तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ATM का फुल फॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, ऑटोमेटेड टेलर मशीन या ऑटोमेटिक टेलर मशीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया NPS लाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, दोनों A और B। तो A और B आपको दोनों हो जाएगा इसमें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से क्या सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्वावलंबन योजना की विशिष्टता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, सरकार 2016 से 2017 तक प्रति वर्ष उनके NPS खाते में 2000 का अंशदान देगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, स्वावलंबन योजना के अंतर्गत अभिदानकर्ता इनमें से डैश की उम्र में बाहर आ सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको A नंबर, 50 की उम्र में वो बाहर आ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जब कोई व्यक्ति अभिदानकर्ता नई पेंशन योजना में अभिदान करते हैं तो निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट खाता नंबर दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, प्रान, PRAN। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्रान PRAN का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी पेंशन भारत सरकार द्वारा समाज के कमजोर और आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के लिए प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, NPAS लाइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, स्वावलंबन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान प्रति वर्ष न्यूनतम अंशदान कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको A नंबर, 1000 रुपया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, स्वावलंबन योजना के लक्ष्य ग्रुप कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, माइक्रो इंश्योरेंस के संबंध में निम्न में से क्या सही है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, इसका बी नंबर। माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी भारतीय जीवन बीमा द्वारा परिभाषित अनुसार ₹50,000 अथवा इनसे कम की बीमित राशि के साथ साधारण बीमा अथवा जीवन बीमा पॉलिसी हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी एजेंसियां माइक्रो वित्त कार्य में शामिल है? तो इसका आंसर होगा आपको डी नंबर, सभी। तो इसका आंसर होगा आपको ए बी सी, इसका तीनों हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से क्या बीमित नहीं हो सकता? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर, परिवार के सदस्य का स्टेटस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बीमा के लिए मूल्य को डैश कहते हैं? तो इसका आंसर होगा आपको सी नंबर, प्रीमियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डैश बीमा योजना में बीमित राशि का भुगतान पॉलिसी की अवधि समाप्त होने पर ही किया जाता है यदि बीमित व्यक्ति इस अवधि के दौरान दिवंगत नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी बी नंबर, एंडोवमेंट प्लान। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से क्या माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर, एक बीमा पॉलिसी 50,000 रुपये से अधिक की बीमित रकम के साथ साधारण या जीवन बीमा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, माइक्रो इंश्योरेंस पॉलिसी एक विशिष्ट संवर्ग की बीमा पॉलिसियां है जो डैश के बीच इंश्योरेंस कवरेज का संवर्धन करती है। तो इसका आंसर होगा आपको ए नंबर, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, PMJDY योजना के अंतर्गत निगरानी के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, डाटा जनरेट करने के लिए सरकार द्वारा व्यापक मैकेनिज्म स्थापित किया गया है। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है या बुरा लगा है, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और बुरा लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन अपना प्रतिक्रिया ज़रूर